छुट्टियाँ होने के बाद बच्चे नानी के घर खेलने कूदने के लिए जाते हैं। तब नानी के पास जाते, नानी नानी की अच्छी सी कहानी सुनाइए ना प्लीज़। तो उसकी नानी कहती है अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कहानी सुना रही हूँ मैं। तो सुनो, एक बार की बात है, एक व्यक्ति माता लक्ष्मी के बारे में जानना चाहता था। उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो साधु महात्मा के पास जाता है, उनको पूछता है बाबा मैंने दुनिया में देखा है कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ है, परिवार है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करना उनको अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा समझते हैं कि दान पुण्य करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राजा महाराजा होते हुए भी वो अकेले रहते हैं, अकेले अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोगों के पास परिवार होता है लेकिन और सुख सुख दवाओं की कमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन टेंशन में रहते हैं, लोग उनको कोसते रहते हैं, उनमें गुण होते भी लोग उनको कोसते हैं। कुछ बहुत गरीब होते हैं, गरीबी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ भी हो जाए, अच्छा चाहे बुरा, लेकिन मज़े में रहते हैं, ऐश में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बाबा इन सब सवालों के जवाब मैं ढूंढना चाहता हूँ, मुझे बड़ा परेशान करते हैं। भगवान में श्रद्धा तो मुझे भी है, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु सब में श्रद्धा तो मैं भी रखता हूँ। माँ लक्ष्मी ये माँ का रूप है, ये भी मैंने सुना हुआ है। माँ अपने बच्चों के प्यार करते हैं, पर फिर भी मैं उनकी गहराई से इन सब बातों को नहीं जान, मुझे अच्छे से समझाइए। माँ लक्ष्मी कभी माता के रूप में है, कभी पुत्री के रूप में है, कभी कैसे, कभी अलग अलग रूप में, सब लोग बताते हैं, पर कभी किसी ने गहराई से नहीं बताया। आप मुझे गहराई से बताइए माता लक्ष्मी के रूप में बारे में बाबा। क्यों एक औरत घर के अंदर रोती रहती है अब सब पैसा होने के बावजूद भी, और क्यों एक औरत गरीबी में भी खुश रहती ही है, अपने बच्चों से हमेशा खुश रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताइए बाबा कि अलग अलग रूप माता लक्ष्मी के कैसे हैं, कैसे कोई खुश रहता है, कैसे कोई दुखी रहता है, कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों। बाबा उसको बताते हैं कि ध्यान से सुना, मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से सुनाता, तूने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुटुंब भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन गुस्सा बहुत है उनमें, दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है, वो बस भगवान की रज़ा में राज़ी रहते हैं, शांत स्वभाव में ध्यान लगा कर रहते हैं। हाँ बाबा आपने सही बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, मेरे मन में यही सवाल है, आपने बिल्कुल सही बात मेरे मन की ये समझ ली। अब आप मुझे अच्छे से विस्तार से बातें बताइए। माता लक्ष्मी, साधु बताते हैं माता लक्ष्मी के 3 रूप हैं। माता लक्ष्मी 3 रूपों में, बेटा ध्यान से सुनना, माता लक्ष्मी 3 रूपों में इंसान के पास रहती है। आत्मा है, हमें अपने भगवान में ही लगानी चाहिए ध्यान। हमारी आत्मा भगवान का ही अंश है, इसलिए उसी में लगाना चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान की रज़ा पर छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। माता लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं, पर माता लक्ष्मी हमेशा 3 रूपों में ही इंसान के पास रहती है। पहला रूप है उसकी माँ का। माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में खुश रखती है, चाहे गरीबी में जिए, काम करे, कैसे मर्जी करे, दिन रात जागे, उसको जागते हुए सुलाए, कैसे मर्जी रहे, लेकिन उसको हमेशा सुख सुविधा देती है। बच्चे को कुछ भी कंडीशन में रहे लेकिन उसको खुश रखना चाहती है। जैसे कन्हैया की माता थी, कन्हैया जब अपनी माता से कितना प्यार करते थे, तो माता भी कन्हैया से प्यार करती थी। माता के एक रूप अन्नपूर्णा का है, और अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती, माँ के रूप में उसके पास रहती है। दूसरा रूप है माता लक्ष्मी उसकी पुत्री का। एक इंसान की जान उसकी पुत्री में बसती है, वो अपनी पुत्री को बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से उसको रखता है, उसकी खुशी में खुश रहता है, हर तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश करता है। ये माता लक्ष्मी तीसरा रूप है। पहले वो अपने बच्चों को पालता है, फिर उनके बड़ा होने पे उसके हार श्रृंगार पे उसकी खुशी के लिए धन खर्च कर देता है। वो धन को इकट्ठा करता रहता है, संभालता रहता है, जैसे अपनी पुत्री की परवाह करते इकट्ठा करेगा, फिर जब बड़ी हो जाती है उसके हार श्रृंगार पे खर्च कर देगा, खुद पे नहीं करेगा लेकिन पुत्री के हार श्रृंगार पे खर्च कर देगा। संभाल कर रखेगा उसे हर तरीके से। ये छोटी है तब से लेके तब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, जवान नहीं हो जाती, तब तक वो संभालता है, उसको प्यार करता है। फिर वो बड़ा उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करता है, उसको इसकी सोच रहती है अच्छा लड़का ढूंढना है। अच्छा लड़का ढूंढने के बाद फिर उसकी शादी की चिंता रहती है कि बच्चा लड़का मिल गया, अभी अच्छे ये लड़के की उसकी शादी कर दी जाए। तो ये मान के दूसरा रूप है। लड़का सुनकर बड़ा हैरान होता है, बाबा आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तीसरे रूप के बारे में बताइए। साधु बताते हैं कि माँ लक्ष्मी का तीसरा रूप है उसकी पत्नी का। इंसान चाहे खुश है चाहे दुखी है, वो हमेशा ऐश में ही रहता है। जैसे एक औरत को अपना हार श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन अपने हार श्रृंगार पे खर्चा ज़रूर करती है। अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करते हुए अपने घर पर दिखाती है, ज्ञानी वगैरह दिखाते हैं। तो इस तरीके से माँ लक्ष्मी का तीसरा रूप है उसकी पत्नी देते हैं। तो साधु इंसान सुन के बड़ा खुश होता है कि बाबा आपने सही बात कही है। तो साधु कहता है पुत्र अब बहुत रात हो गई, अब तुमने घर नहीं जाना, अब तुम घर जाओ, बाकी कथा मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। और साधु कहता ठीक है बाबा अब मैं जाता हूँ, और आप भी अपने आश्रम में विश्राम करो। सुबह साधु अपने आश्रम की तरफ चला जाता है, भगवान का घर ही उसका आश्रम है। तो बच्चों की नानी, बच्चों कैसी लगी ये कहानी, अच्छी लगी ना? बच्चे हमेशा कुछ सीखते हैं, हाँ नानी बहुत अच्छी।